स्वागत है इस चैनल में। आज का टॉपिक है विटनेसिंग, साक्षी भाव और उसके फ़ायदे। फ़ायदे क्या हैं? क्यों हमें विटनेसिंग यानी साक्षी भाव में रहना है? तो कुछ तो है आप में जो बदलता नहीं है। आपका शरीर बदलता है, आपकी श्वास बदलती है, आपका मन बदलता है। आप कितना भी प्रयास कर लें, चीज़ें जो बाहर हैं वो बदलती हैं। आपके जीवन में जो घटना चक्र है हर दिन का, अड़ोस पड़ोस में, परिवार में, वो बदलता रहता है। जैसे आसमान, आसमान में सब कुछ, बादलों की रूपरेखा हर दिन की अलग अलग है। प्रकृति में हर दिन परिवर्तन है, लेकिन आसमान वही है। तो आप वही हैं। आप में जो जीवन है वो वही है, लेकिन जीवन में जो घटना चक्र हैं वो बदलते हैं। तो आप कौन हैं? आप साक्षी भाव, विटनेसिंग को अगर महसूस करें तो आप पाएंगे कि भीतर से जो अनुभव करने वाला है वो बदलता नहीं है, वो स्वयं आप हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप नहीं बदलते, बाकी सब बदलता है। आप नहीं बदलते, आप वही हैं जो वही थे और वही रहेंगे। जो भीतर का साक्षी भाव है, जो अनुभव करने वाला है। अनुभव बदलते हैं, अनुभव करने वाला नहीं बदलता। जो बचपन में था आप वही हैं। भले आप आज युवा हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जो बचपन, युवा, बुजुर्ग है, आप उससे परे हैं। आप उसको अनुभव करने वाले हैं। आप साक्षी हैं। आप एक आसमान की तरह हैं। आसमान नहीं बदलता, नहीं बदलता, और सब कुछ बदलता है। स्पेस में सब कुछ बदलता है। आईना वही है और इमेजेस बदलती रहती हैं। अच्छी, बुरी, पॉजिटिव, नेगेटिव, हंसता, रोता चेहरा, ये सब होता रहता है। तो साक्षी भाव से क्या होता है? क्यों हमें करना है? इसके फ़ायदे क्या हैं? जैसे एक बुद्धा है, वो साक्षी है। आप उसको साक्षी भाव में ज़्यादा देखेंगे। शांत है तो आप शांत रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, आप इजी रहेंगे। जैसे विष्णु को दिखाया है, लेटा हुआ है, तो बस वो साक्षी भाव की एक, जैसे कि एक प्रतिमा है। क्योंकि साक्षी भाव को आप फिजिकली देख नहीं सकते, तो एक एक कविता के माध्यम से, एक पोइटिक वे से एक्सप्रेस करें तो एक विष्णु जैसा लेटा है क्षीर सागर में, रिलैक्स है, चीज़ें हो रही हैं। तो साक्षी भाव वैसे ही रिलैक्स है जैसे बुद्धा जैसा मेडिटेशन में बैठा हुआ या विष्णु जैसा लेटा हुआ। तो आप रिलैक्स हैं, आप शांत हैं, आप परिवर्तन से परे हैं। इनको आपको महसूस करना है। सुनना, लिखना, समझना ये ठीक है, लेकिन आपको अनुभव करना है। तो एक श्वास का, जैसे हम उदाहरण देते हैं कि आप अपनी श्वास को देखें, अनुभव करें, आते जाते देखें। तो कहीं भी देख सकते हैं, नासिका के आसपास या हार्ट सेंटर में या नाभि चक्र में, जहाँ भी आपको सही लगे। श्वास को भीतर आता हुआ देखें, बाहर जाता हुआ देखें, लेकिन आप रिलैक्स रहें, बुद्धा जैसे, विष्णु जैसे। आप मस्त हैं, आप रिलैक्स हैं। श्वास छोटी है, बड़ी है, या बीच में श्वास शांत है, नहीं चल रही, आप रिलैक्स हैं। तो साक्षी भाव के फ़ायदे क्या हैं? जब आप साक्षी होते हैं तो चीज़ें बदलती हैं अपने आप। तो ये साक्षी सिर्फ आसमान जैसा नहीं है, ये उससे गहरा है, ये स्वयं जीवन है। ये विटनेसिंग में जीवन प्योर स्वरूप में, लेकिन निराकार है, रूप से परे है। इसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। शब्दों में अगर कोई बताने की कोशिश करे तो कुछ ना कुछ कमियां हमेशा हो जाएंगी। तो जीवन है, लेकिन जीवन का स्वरूप नहीं है। निराकार जीवन, फॉर्मलेस लाइफ,
आप वो हैं, उम्र से परे, रूप से परे, लेकिन हैं। जैसे कि आसमान जिंदा है, जीवन से भरा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। आसमान में आप चीज़ों को देखते हैं, स्पेस में आप चीज़ों को देखते हो, वो देखो दूर में वो तारा है, लेकिन आप स्पेस को नहीं देखते। और वो स्पेस जीवन से परिपूर्ण है, तो आप जीवन से परिपूर्ण हैं। और जन्म और मृत्यु ये साइकिल है, और आप जीवन हैं, इटर्नल लाइफ। तो साक्षी होने के फायदे क्या हैं? आप शांत रहेंगे और आप पाएंगे कि शांति कोई बाहर से आती नहीं है। आप स्वयं शांत हैं। शांति आप में है, रमी हुई है। और जब आप शांत रहते हैं, अपनी श्वास को देखते हैं, श्वास में परिवर्तन होता है। श्वास थोड़ी अलग क्वालिटी की हो जाती है, थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, थोड़ी गहरी हो जाती है, या जैसे भी आपका शरीर का ढांचा है उस हिसाब से वो आपके शरीर के अनुकूल, शरीर के अनुकूल हो जाती है, शरीर के लिए अच्छी हो जाती है। सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, तो होता ये है, या तो हम गुस्से को दबा देते हैं, या तो हम गलत जगह पे गुस्सा निकाल देते हैं। तो गुस्सा दबाते हैं तो गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। तो आप भले बाहर से हम शांत रहने की कोशिश करें, लेकिन भीतर से हमें असहजता, जैसे कि अंदर से कुछ उबल रहा है और आप उसको दबा रहे हैं, तो एक आप असहजता को अनुभव करते हैं। लेकिन जब आप साक्षी होते हैं तो आप गुस्से को आने देते हैं, आप गुस्से को देखते हैं, रोकते नहीं हैं, जज नहीं करते ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, नहीं, आप उसको जैसा है वैसा देखते हैं। और ये अनुभव की बात है। अब आप इसको मन से ना समझे, अनुभव करें। जब आप साक्षी भाव से गुस्से को देखते हैं तो गुस्सा परिवर्तन में अपने आप, जैसे कि मानो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और वही गुस्सा, वही एनर्जी रूपांतरित हो जाती है किसी दूसरी एनर्जी में, लव में, कंपैशन में। ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो आपको अलग से प्रेम जगाने की ज़रूरत नहीं है, वही एनर्जी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप साक्षी भाव से निगेटिविटी को देखें, निगेटिविटी पॉजिटिविटी में परिवर्तन हो जाएगी। आप साक्षी रहें, आप पाएंगे कि आपके शरीर में, आपकी श्वास में, आपके मन में अपने आप सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन अपने आप हो जाता है। हम अच्छा बनना चाहते हैं, आप अच्छे ही हैं। आप थोड़ा मन को थोड़ा साइड रखें और शांत भाव से इस पल को 5 मिनट, इस पल को अनुभव करें, इस शरीर को अनुभव करें, इस श्वास को अनुभव करें। और साक्षी भाव से मन को जैसा चल रहा है साक्षी भाव से देखें, मन के प्रभाव में ना आए, साक्षी भाव से देखें। तो आप पाएंगे आफ्टर 5 मिनट आपके शरीर में परिवर्तन है, आपकी श्वास में परिवर्तन है, आपका माइंड पॉजिटिव हो गया है अपने आप। तो चीज़ें करनी नहीं पड़ती, चीज़ें रूपांतरित हो जाती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये साक्षी भाव का फ़ायदा है। तो करना क्या है? 5 मिनट बैठें या सोए हैं, आप सो ही रहे हैं तो 5 मिनट श्वास को देखें, शरीर को देखें, या श्वास पे ही ध्यान लगाएं और साक्षी भाव से श्वास को आने दें, जाने दें। कुछ करना नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है, रिलैक्स रहें, भीतर से जागृत रहें, जागती ज्योति बने, आने दें, जाने दें। और 5 मिनट बाद आप पाएंगे न सिर्फ श्वास, आपका शरीर भी रिलैक्स हो गया है, आपका मन भी शांत हो गया है, और आप जीवन को गहराई से पाते हैं, क्योंकि आप पाते हैं कि आप स्वयं जीवन हैं जो बदलता नहीं है। याद रखें, जन्म मृत्यु ये दो चीज़ हैं, और उसमें जो घटना चक्र हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। जीवन वही है, साक्षी भाव, जो बुद्धा का है, जो शिव का है, जो विष्णु का है। और फिर आप जब जीवन को जीते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, थोड़ा इजी रहते हैं, चीज़ों को अप्रिसिएट करते हैं। और
जैसे कि कृष्णा है, वो मस्त है, वो लड़ाई के मैदान में भी वो प्रसन्न है। तो आप पाएंगे कि अप्स एंड डाउन में भी जो साक्षी भाव है वो वही है, वो बदलता नहीं है। बाकी चीज़ें बदलती हैं, वो नहीं बदलता। तो आप पाएंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। जीवन तो वही है, पहाड़ का रूपांतरण वो तो होता रहता है। मन तो बदलने का ही, आप कितना भी कोशिश करें वो बदलता ही रहता है। तो क्यों इतनी उधेड़ बुन। लेकिन एक और बात है, एक और बात जो मैं बता रहा था, जब आप साक्षी रहते हैं तो जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन भी अपने आप होता है, अपने आप। जैसे कि आप गार्डन में बैठे हैं, एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, गार्डन में बैठे हैं और आप साक्षी भाव से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपका गार्डन ब्यूटीफुल बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। पौधे रूपांतरित हो जाएंगे, ज़्यादा फूल आएंगे, क्योंकि आपके वाइब्रेशन के कारण चारों तरफ एक रूपांतरण, एक दिव्य भव्य सुंदर रूपांतरण अपने आप हो जाएगा, अपने आप। क्योंकि आपकी अवस्था के कारण, आपके वाइब्रेशन एनर्जी फ्रिक्वेंसी के कारण। और यही आज का संदेश है कि अगर इस धरती में हमें परिवर्तन करना है तो हमें अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को जरिया बनाना होगा। और एक और संदेश मैं देना चाहता हूँ कि धरती में वो परिवर्तन हो रहा है, धरा में वो परिवर्तन हो रहा है। ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो जागृत हैं, जो मन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम मन से भी परे हैं, जो अपनी दिव्यता को जानते हैं। और वो कोई अलग से आसमान से आए हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो आप स्वयं हैं, वो आसमान से आने वाले लोग आप स्वयं हैं। बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन आप समझ जाएं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, धरती में अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। भले वो दिखे ना, बस अच्छी फ्रिक्वेंसी, अच्छे वाइब्रेशन, साक्षी भाव को, पॉजिटिविटी को, अच्छाई को पकड़ के रखें, सहजता को पकड़ के रखें। आप पाएंगे कि धरती में एक सुंदर, जो सुंदर भविष्य की तरफ धरती जा रही है। भले आपको बाहर से या टीवी में ना दिखे कम से कम, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो कुंजी आपके हाथ में है, वो कुंजी आप स्वयं हैं, आपका स्वयं का जीवन है। अपने आप को गहराई से महसूस करें, गहराई से अनुभव करें, जानें। कुछ समय 5 मिनट यहाँ वहाँ दें और रिलैक्स रहें, सहज रहें, न्यूट्रल रहें। और जब आप न्यूट्रल रहते हैं, साक्षी रहते हैं, तो मानो कि आप एक जागती ज्योति बन जाती। उस ज्योति में सब कुछ सुंदर बन जाता है अपने आप, बिना मेहनत किए। आप किसी इंसान को सुधारना चाहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को, अपने फैमिली मेम्बर को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन आपकी जीवन जीवन समाप्त हो जाता, जीवन यानी हमारा जो समय काल है वो समाप्त हो जाता है। 20 साल गुजर जाते हैं, लेकिन हम किसी एक इंसान को बदल नहीं पाते। तो मेहनत नहीं है। जब आप उस इंसान को जैसा है, जो भी है, उसको वैसा उस स्वरूप में स्वीकार करते हैं, गले लगाते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो बस मेहनत कम करें और जो मेहनत से परे मोहब्बत, मेडिटेशन, उस स्वरूप में रहें। क्योंकि आने वाला समय वाइब्रेशन का है, प्रेम का है, शांति का है, जागृति का है, मेडिटेशन का है। और आने वाला समय बहुत सुंदर है, बहुत ही दिव्य है। आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, सब कुछ धरती में परिवर्तन हो जाएगा। मेहनत नहीं, प्रेम। मेहनत है, लेकिन जो फाउंडेशन है वो मेडिटेशन है। जो कर्म हैं वो बात के हैं। कर्म ऑफ कोर्स फिजिकल हमको काम करने हैं, यहाँ वहाँ हमको जाना है, मूवमेंट करना है, लेकिन मेडिटेशन, साक्षी भाव, उस अवस्था को बनाए रखें तो आप पाएंगे आपका आना जाना मानो कि खेल है। मानो कि आप एक, जैसे कि लीला, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। बंधन नहीं है, बर्डन नहीं है, एक लीला है, एक एंजॉयमेंट है।
और मेहनत के बजाय आपको जॉय, आपको खुशी होगी। जैसे एक बच्चा है, वो दिन भर दौड़ता रहता है, खेलता रहता है, तो उसको उसमें थकान नहीं लगती क्योंकि वो उसको एंजॉय करता है। तो आप वैसे ही पाएंगे अपनी मेडिटेटिव पावर के कारण आप पाएंगे कि जीवन सच में सबके लिए सर्वमंगल, सबके लिए, पूरी धरती के लिए, पूरी धरा के लिए और आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है। हम सुंदर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हम में समझ भी अच्छी आएगी, हम अच्छा काम करेंगे। जब आप उस मेडिटेटिव अवस्था में रहते हैं, आपके माइंड में अच्छे विचार आते हैं, आप फल सब्जी ज़्यादा खाएंगे, आप सूरज की रोशनी से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करेंगे। फिजिकल लेवल में अगर हम बात करें, अगर आप एसिडिक खाना खाते हैं तो आपको सूरज जलाएगा, लेकिन अगर आप अल्कलाइन खाना खाते हैं तो सूरज आपको एनर्जी देगा, हवा आपको एनर्जी देगी, धरती आपको ऊर्जा देगी, गुरुत्वाकर्षण जो वाइब्रेशन है वो आपको नरिश करेंगे। तो हम एक सुंदर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका कारण है आपका साक्षी भाव, आपकी मेडिटेटिव अवस्था, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका मस्त मौला रियल स्वभाव, जो कि रियल है, जो कि असली है। तो इसी सुंदर मैसेज के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।